हेलो फ्रेंड्स, शशिभूषण क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसे आप देखते ही देखते आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जा सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है √7 यानी 7। बस हो गया इसका आंसर। √50 यानी 50। बस अगला क्वेश्चन है √7 ये इन्फिनिटी तक नहीं है, यानी 7 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 15/16। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है √13 यह भी इन्फिनिटी तक नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी कि 31/32। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 प्लस √56 ये प्लस वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे। ये 7 8 56 यानी 8। अगला क्वेश्चन है √42 -√42 इन्फिनिटी तक है, यानी 6 7 42 यानी 6 आंसर। उसी तरीके से √5 प्लस में ये है, यानी कि इसका आंसर 5 यानी कि 6 के आसपास है। 2 एवं 3 यानी कि यह जो क्वेश्चन है 2 एवं 3 के बीच का है। आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं इसको याद करके तो नहीं रखे हैं, तो नहीं, आप भी इस क्वेश्चन को इससे फास्ट बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को इससे फास्ट बनाएं और आपके पास क्षमता है 10 मिनट देने का, तो देखिए इसको टॉपिक बाय टॉपिक कैसे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आप इसको बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो आइए देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप हम लोग देखते हैं, यह जो क्वेश्चन लिखा हुआ है √7 जिसका आंसर हम लोग लिखे हैं 7। यानी एक ऐसा टाइप है जिसमें कोई भी क्वेश्चन हो, जिसमें ऐसा टाइप जिसमें कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी लिखा हो और वो इन्फिनाइट तक हो। √x यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो रूट के अंदर कुछ भी हो और ये किस चीज में हो, गुना में हो। एक ही अंक लगातार रूट में गुना में हो और इनफाइट तक हो, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो संख्या है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका एक ही समान अंक बराबर आ रहा हो और वो गुना में हो, तो उसका आंसर वही संख्या हो जाएगी। जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखे थे, √7 क्या है, इन्फिनाइट तक है, और ये कौन सी चीज में है, तो ये इनटू में है। हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोई एक ही संख्या बराबर हो, रूट में हो और इनटू में हो, तो उसका आंसर हमेशा वही होगा। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, इस जगह पे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि हम लोग देखे थे √50 और अगर इनफिनाइट तक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी ऐसा वर्ड कोई भी ऐसा अंक ले सकते हैं जो रूट में हो और क्या हो, इनटू में हो। हमेशा ध्यान देना है ये किस चीज में हो, इनटू में हो। क्या है ये, इनटू में है और क्या है, इन्फिनाइट तक है। क्या है, इन्फिनिटी तक ये क्वेश्चन हो और इनटू में हो और एक ही अंक लिखा हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड ले सकते हैं, कुछ भी हो, जैसे √13 ये इन्फिनिटी तक है, तो क्या होगा इसका आंसर, 13। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। नेक्स्ट टाइप कौन सा टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि सेम ऐसा ही प्रश्न दिखेगा। क्या होगा, सेम ऐसा ही प्रश्न दिखेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि वह क्वेश्चन इन्फिनिटी तक नहीं होगा। जैसे यह इन्फिनिटी तक था और अब जो क्वेश्चन होगा वो इन्फिनिटी तक नहीं होगा, वो यानी कि वो फिक्स होगा कि कितना नंबर होगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हो सकता है, 10 बार लिखा हो सकता है, 15 बार लिखा हो सकता है, यानी किसी न किसी खास नंबर तक लिखा हुआ हो सकता है। जैसे इसको ये एग्जाम्पल में देखेंगे,
या इसका ये फॉर्मूला देखेंगे कि जब भी कोई संख्या जैसे x कहाँ तक लिखा हो, तो अप टू m तक, कहाँ तक लिखा हो, किसी फिक्स नंबर तक लिखा हो, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है x तो लिखेंगे ही, x लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2 to the power n माइनस 1 बाई 2 to the power n। ठीक है, लेकिन हमें इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला पे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, बिना इस फॉर्मूला को कहीं से भी हमको याद नहीं रखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस हम देखे हैं √7, तो क्या होगा इसका आंसर। तो अभी जैसे हम देखे थे कि फर्स्ट स्टेप में देखे थे कि अगर वो इन्फिनाइट तक हो और गुना में हो, अगर इन्फिनिटी तक ये होता और गुना में होता तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाता 7, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं है। अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी ये इन्फिनिटी तक नहीं हो, किसी खास नंबर तक हो, किसी खास संख्या में हो या फिक्स संख्या में हो, तो क्या करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 बार ही लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसको तो लिखेंगे ही। अब क्या करेंगे कि इसके पावर में क्या लिखना है, तो ये कितना है 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 होता है, यानी कि सीधे हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना बार है 4 बार है, तो इसके 2 के पावर 4 रखेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको सीधा 16 लिखेंगे और जस्ट इसके ऊपर 1 घटा के लिख देंगे 15, बस हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे √13 ये क्या कैसा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या इसमें इन्फिनिटी लगा हुआ है, नहीं। अगर इसमें इन्फिनिटी लगा हुआ होता तो इसका आंसर क्या हो जाता 13, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ है। ये फिक्स क्वेश्चन है कि मात्र 1 2 3 4 5 नंबर तक है, तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 13 है तो 13 तो लिखेंगे ही। ठीक है, 13 तो लिखेंगे ना, 13 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो 2 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यही 32 को लिखते हैं और ऊपर 1 घटा के लिख देते हैं, बस हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी नंबर पे हो, सेम नंबर पे होना चाहिए, बस क्या ध्यान देना है हमें, सेम नंबर पे होना चाहिए और इन्फिनिटी तक नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी तक होता है तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी तक नहीं हो तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसको तो लिखेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि 2 के पावर में लेकर के लिखेंगे कि 2 का पावर क्या हो जाएगा इसका, तो जैसे 50 है 50 है 50 है 50 है, ये भी इन्फिनिटी तक नहीं क्वेश्चन है, तो 50 तो लिखेंगे ही और 50 के पावर में क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 है, मतलब 2 गुने 2 4 बार करना है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 को लिखेंगे और जस्ट इसके ऊपर 1 घटा कर लिख देंगे, यानी कि 50 के पावर क्या हो गया 15/16। दोस्तों है ना इजी ट्रिक्स। अगर इससे भी इजी चाहते हैं, और भी इसमें 2 टाइप बचा हुआ है, जिसको चाहते हैं कि और जल्दी सोल्व करें तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत महसूस हो तो उसी समय कमेंट्स करें, कमेंट्स का जवाब उसी अगले वीडियो में दिया जाएगा। आगे टाइप में हम लोग देखेंगे कि अगला टाइप, अभी तक तो हमने देखा कि यह क्वेश्चन इनटू में था, यह क्वेश्चन किस चीज में था, इनटू में था, यह क्वेश्चन किस चीज में था, इनटू में था, और एक क्वेश्चन इन्फिनिटी तक था और दूसरा क्वेश्चन इन्फिनिटी तक नहीं था। तो दोनों क्वेश्चंस को देखें, फिर से उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, √3, अगर ये इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बस 3। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक हो
हमेशा ध्यान देना है कि यदि इनटू में हो, सेम संख्या हो रूट में, और यदि इंफिनिटी तक हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यदि इंफिनिटी तक नहीं हो, क्या बोले कि यही क्वेश्चन यदि इंफिनिटी तक नहीं हो तो क्या करेंगे कि यह 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें पावर लिखना होगा। तो पावर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा, कितना टाइम लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 को लिखेंगे और उसके पावर में 1 घटा के लिख देंगे, यानी कि हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां तक हम लोग देखें कि गुना वाला क्वेश्चन था। हो सकता है कि इसी क्वेश्चंस में कुछ ऐसा क्वेश्चंस हो जो प्लस या माइनस में भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, पीछे क्वेश्चंस में देखे थे, बोर्ड पे देखे थे कि हमारे क्वेश्चंस लिखा हुआ था बोर्ड पे, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये क्वेश्चंस क्या देखे आप लोग, तो यही क्वेश्चंस अभी हम लोग देखे थे जस्ट पहले। 2 टाइप पढ़े थे। क्या टाइप पढ़े थे, पहला टाइप हम पढ़े थे कि यही क्वेश्चन यदि इनटू में होता, यही क्वेश्चंस यदि इनटू में होता तो हमारा आंसर क्या होता, डायरेक्ट सेम आंसर। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इनटू में होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चंस इनटू में होता, यानी कि इनटू में जैसे कि देख रहे हैं कि प्लस को हटा दिए तो इनटू में आ गया, तो यही क्वेश्चन अगर इनटू में है तो इसका आंसर तो हम सीधा सीधा जानते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो गया, 56। अगर यही क्वेश्चंस इंफिनिटी तक नहीं होता तो इसका भी आंसर आप अच्छे से जानते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 56 तो लिखते ही हैं, और 56 के पावर में क्या लिखते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 तो लिखते ही हैं और इसके ऊपर 1 घटा के लिख देते हैं, यानी कि हो गया आंसर ये भी। और अगला टाइप जो अभी क्वेश्चंस लिखे थे, यानी कि इस सब में प्लस हो, इस सब में प्लस हो और ये भी इन्फिनाइट तक हो, क्या हो, अगर इस क्वेश्चंस में प्लस हो, या हो सकता है कि इसी क्वेश्चंस में माइनस भी हो। ध्यान से देखेंगे इसको कि जैसे इस क्वेश्चंस में प्लस है, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56, ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैसे ही देखेंगे कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है प्लस में है, इनटू वाला तो अभी तक हम लोग ने सीखा, और जैसे देखेंगे कि ये क्वेश्चन प्लस में हो तो क्या करेंगे, इस 56 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे कि गुना करने पे ये संख्या आना चाहिए और उसका अंतर हमेशा 1 का होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका क्या होना चाहिए, गुना करने पे ये संख्या प्राप्त हो और उसके बीच का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जैसे ये 56 है, ठीक है, तो 56 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ के देखते हैं तो क्या होगा, 56 को 2 फैक्टर में तोड़िए, क्या होगा, तो देखते हैं कि 7 और 8, यह 7 और 8 को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा, 7 8 56। ठीक है, तो हमेशा देखेंगे कि जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन प्लस में होगा तो ऐसा 2 फैक्टर तोड़ेंगे, क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा क्या करेंगे कि ऐसा 2 फैक्टर तोड़ेंगे कि इसको गुना करने पे ऐसा 2 फैक्टर लेंगे कि गुना करने पे ये संख्या आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये संख्या आना चाहिए, और हमेशा इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। हमेशा इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, यानी कि दोनों में अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो अब देखेंगे ये तो आ गया 7 या 8, अब देखना है कि 2 आंसर आए, अब कौन सा आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चंस यदि प्लस में हो, क्वेश्चंस किस चीज में हो, प्लस में हो, तो बड़ा वाला आंसर होगा, हमेशा ध्यान देना है। क्या करना है, क्वेश्चन यदि प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर, यानी आंसर क्या हो गया, 8।
अगर क्वेश्चंस माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर, यानी उस समय आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। अगर यही क्वेश्चंस माइनस में होता, अभी तक हम क्या देखे कि √56 प्लस √56 प्लस √56, यानी कि क्वेश्चंस प्लस में है और इंफिनिटी तक है, तो क्या हो जा रहा है, इसको दो फैक्टर तोड़ लेंगे कि जिसको गुना करने से इतना आना चाहिए और उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 1 होना चाहिए। तो 7 और 8 तोड़ लिए तो 56, और इसको घटाते हैं तो इसका 1 आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर, और अगर क्वेश्चन माइनस में हो तो बस छोटा वाला आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन प्लस में है तो इसका आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चंस को अगर माइनस में कर ले, जैसे इस क्वेश्चंस के जगह पे माइनस हो जाता, यही क्वेश्चंस क्या होता, सेम माइनस में होता। क्या होता, यही क्वेश्चन माइनस में होता तो भी क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमें सेम वही काम करना है। क्या काम करना है, तो ऐसा दो फैक्टर लेंगे कि गुना करने पे ये संख्या आना चाहिए, माइनस हो या प्लस हो इसमें कोई मतलब नहीं है, हमेशा गुना करने पर यही संख्या आना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर यही आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा 7 और 8 हो जाएगा, और इसमें माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 7। ठीक है, आइए इसको और भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखते हैं, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 इंफिनिटी। चलो बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन प्लस में है, क्या करना है, क्या बताया था अभी हमने अभी ये बताया था कि ऐसा दो फैक्टर लेंगे जिसको तोड़े गुना करेंगे तो 12 और अंतर 1 का होना चाहिए। तो 3 चौका 12 और अंतर क्या है, 1 का है। अगर क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला, यानी 4 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, √20 माइनस √20 माइनस √20 इंफिनिटी। क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चंस ऐसा दो फैक्टर लेंगे जो गुना करने पे क्या हो, 20 आना चाहिए और अंतर हमेशा 1 का होना चाहिए। क्या हो जाएगा, प्लस में होता तो बड़ा आंसर, लेकिन ये तो माइनस में है, कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला आंसर, यानी कि 4। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही अच्छे से। चलिए और भी अच्छे से इसको कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जैसे √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस इंफिनिटी तक, अगर यही क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए दो फैक्टर लेंगे तो 5 और 6, 5 6 क्या हो जाएगा 30, और इसके बीच कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, तो अगर माइनस में है तो कौन सा आंसर, छोटा वाला। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो टूटने वाला क्वेश्चन है। क्या है, ये तो टूटने वाला क्वेश्चन है। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो टूटने वाला ही नहीं हो, जैसा कि पहले बार हमने बोर्ड पे लिखा था 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो आप बोलेंगे सर ये तो टूटने वाला ही नहीं है। आपने तो अभी तक बताया कि ऐसा दो फैक्टर लेना, ऐसा फैक्टर लेना जिसको गुना करने पे ये आएगा और उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है फैक्टर तो भी देखेंगे। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखते हैं हम लोग कि एसएससी वगैरह में ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो देखेंगे कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो फैक्टर टूटने वाला नहीं हो, जब भी कोई क्वेश्चन हो उसी रूप का क्वेश्चन हो, लेकिन उसको हम 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, लगातार संख्या में नहीं तोड़ सकते हैं, जिसके बीच का अंतर 1 हो, उसका गुणनफल इतना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अगर प्लस में हो, ये क्या है 5 वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा देखना है कि यदि क्वेश्चन प्लस में हो, क्या हो, यदि क्वेश्चन प्लस में हो तो देखेंगे इससे जस्ट अगला ऐसा कौन सा संख्या हमको मिलता है। 5 के बाद हमको अगला ऐसा कौन सा संख्या मिलता है जिसका 2 फैक्टर संभव हो कि गुना करेंगे तो उतना आ जाए और घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो 5 के बाद देखते हैं कि कौन सा एक संख्या मिला हमको, 6।
कौन सा संख्या मिला? 6। यानी कि अगर 6 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 टूट जाता है। और इसका अंतर भी कितना है? 1 का है। कितने का अंतर है? 1 का ही अंतर है। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सीधा इसका आंसर बोलेंगे कि सर ये 2 एवं 3 के बीच का है। कितने का है? तो यह 2 एवं 3 के बीच का है। और ऑप्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा, वहां पे परफेक्ट नहीं रहेगा, हमेशा लिखा रहेगा आंसर में 2 एवं 3 के बीच में। ठीक है। तो अगर बोले सर ये तो प्लस में था, ठीक है, अगर ये तो सर प्लस का क्वेश्चन है, अगर प्लस में नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन हमारा माइनस में होता तब क्या करते हैं? अगर ये क्वेश्चन हमारा माइनस में हो तब क्या करेंगे? तो तब भी एक ही विकल्प है, जब माइनस में हो ये क्वेश्चंस और टूटने वाला नहीं हो तो क्या करेंगे? इसके पीछे जाएंगे। क्या करेंगे? इसके पीछे जाएंगे। ठीक है ना? इसके पीछे जाएंगे, देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 फैक्टर संभव है। तो 4 को देखते हैं, 4 ऐसा फैक्टर है क्या? ना। 3 को देखते हैं, 3 है क्या? नहीं। 2 को देखते हैं, हाँ 2 एक ऐसा फैक्टर है जिसको तोड़ेंगे तो 1 और 2 गुना करेंगे तो 2 और अंतर 1 का है। यानी कि यह क्वेश्चन क्या हो गया? 1 एवं 2 के बीच का। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसको हम आसानी से गुना करके नहीं ला सकते हैं और उसके अंतर 1 नहीं हो, और अगर प्लस में क्वेश्चन है तो हमेशा अगले संख्या में देखेंगे कि उसका अगला संख्या क्या है और उसको फैक्टर तोड़ लेंगे, उसी के बीच का आंसर होगा। अगर पीछे का संख्या माइनस में हो क्वेश्चन तो पीछे जाकर के देखेंगे। जैसे आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 इंफिनिटी। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो सर ये भी तो नहीं टूटने वाला है, ये भी टूटेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं टूटने वाला है। तो क्या हो जाएगा? 3 के बाद देखते हैं 4। 4 का होगा क्या? 4 का हो रहा है? नहीं। 5 का होगा क्या? नहीं। कौन सा संख्या अगला देखते हैं? 6 का हो जाएगा? जी सर। तो 6 का क्या हो जा रहा है? 2 एवं 3। 6 का क्या हो गया? 2 एवं 3। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह भी 2 एवं 3 के बीच का है। अब आप ये बोलेंगे कि सर 5 का भी निकाले थे तो इसी तरीके से आप बताए थे कि सर 2 एवं 3 के बीच का आंसर होगा, और 3 का भी निकाल रहे हैं तो भी आप बता रहे हो कि 2 एवं 3 के बीच का आंसर होगा। तो हाँ, दोनों का आंसर 2 एवं 3 के बीच का ही होगा। यानी अंतर क्या होगा? जैसे 2 एवं 3 के बीच कहने का मतलब क्या कि जैसे एक का आंसर 2 पॉइंट मान लीजिए कि 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ऐसा मान लीजिए 3 का इतना है, कम है तो कम होगा। अगर 5 का होगा तो 2.64 कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस में ये ज्यादा और कम तो है ना, ज्यादा और कम है। तो ये क्या है तो लेकिन 2, 3 के बीच का ही, और इसी तरीके से हमारा आंसर निकलेगा 2 एवं 3 के बीच में। ठीक है। आइए 2-4 प्रश्न और देखते हैं इसी टाइप का। देखते हैं √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 क्या होगा इसका आंसर? तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या बताया था। 13 ऐसा नहीं है फैक्टर संभव कि गुना करेंगे तो ये आना चाहिए और -1 का होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो इसके अगले प्रश्न से देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या आएंगे? तो 14 का कोई है क्या? नहीं। 15 15 नहीं। 16 नहीं। 17 उसका भी नहीं। 18 उसका भी नहीं। 19 नहीं। 20 आइए देखते हैं 20, और 20 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 के बीच का है, और ये प्लस में क्वेश्चन है और इसीलिए इसका आगे देखें। अगर ये माइनस में होता तो पीछे जाके देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच में। अगर यही क्वेश्चन माइनस में हो तो सिर्फ यहां माइनस लगा हो तो हमें क्या करना होगा? जस्ट इसके पीछे आगे देखना होगा।
क्या करना होगा, इसके पीछे आगे देखना होगा कि 13 से पीछे कौन सी संख्या है। तो 13 से पीछे एक संख्या है 12, जो 3 और 4 को गुना करने से आता है और उसका अंतर भी 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, यह जो आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में। ठीक है, इतने कुछ होने के बाद भी अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रूट का इस टाइप का प्रश्न हो, एक ही नंबर हो, बराबर एक ही नंबर हो और वो रूट में हो। यदि गुना में हो, इन्फिनिटी तक हो, तो क्या बताया था, डायरेक्ट वही आंसर। गुना में हो, इन्फिनिटी तक हो, तो डायरेक्ट वही आंसर। अगर वो फिक्स डिजिट हो, सेम संख्या हो, फिक्स डिजिट हो, तो संख्या तो लिखते ही है, उसके पावर में 2 के पावर जितना होता है उसको लिख के पावर में कम करके लिखते हैं। यदि प्लस या माइनस का क्वेश्चन हो, प्लस में क्वेश्चन हो, तो ऐसा 2 फैक्टर लेंगे कि गुना करने पर वही संख्या आना चाहिए और उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। और यदि प्लस में क्वेश्चन होता है तो वो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस में क्वेश्चन हो तो छोटा वाला आंसर। वही कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो जिसको तोड़ना संभव नहीं हो, जिसके बीच का अंतर 1 नहीं आता हो, तो वैसे क्वेश्चंस के लिए प्लस में अगर क्वेश्चन हो तो अगले संख्या से देखते हैं, उसी के बीच उसका आंसर आता है। माइनस में क्वेश्चन हो तो पीछे की तरफ जाते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसी के बीच उसका आंसर होता है। दोस्तों कमेंट में लिख करके आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स एवं कमेंट्स करें। थैंक यू।